रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर प्रोफेसर नदीम हसन फ़ानी, चीफ इंस्ट्रक्टर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग कॉलेज, सरगोदा रोड, फैसलाबाद। बेटे, आज मैं आपको एक इंतहाई अहम प्रैक्टिकल जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। ये ऐसा रंग है जो पूरी दुनिया में समझ लें कि 50% जो डाइंग प्रिंटिंग है इससे हो रही है, इसको कहते हैं पिगमेंट डाइज। पिगमेंट डाइज ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हर फाइबर पर, हर फैब्रिक पर हो जाता है, चाहे पोलिएस्टर है, चाहे एक्रेलिक है, चाहे कॉटन है, चाहे नायलून है, चाहे कोई भी आपका किसी भी इसको कुदरती रेशो, नेचुरल फाइबर कह लें, प्रोटीनिक फाइबर कह लें, आर्टिफिशियल फाइबर कह लें, रीजनरेटेड फाइबर्स कह लें। ये 4 किस्म के मेन फाइबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या किस्में हैं। तो जिससे भी बना हुआ कपड़ा हो, उस पर अगर आपने डाइंग एंड प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग और डाइंग दोनों में अगर आप इंतहाई आसान काम करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग ये तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर आपको क्या ऑर्डर देता है यूरोप से या आपको लोकल, कि जी हमें पिगमेंट डाई करके दें, डाइज करके दें डाइंग में या प्रिंटिंग में। तो हम चूँकि डाइंग कर रहे हैं, हम डाइंग को डील कर रहे हैं, डाइंग का बच्चे का कोर्स है, ज़्यादा मैं आपको डाइंग का ही सिखाऊंगा। तो बेटा ये इंतहाई आसान, सबसे आसान अगर हम कहते हैं ना ये डाई करने, तो ये पिगमेंट डाइज है मेरे कागज़ों में। हालांकि कहा जाता था कि डायरेक्ट डाइज है, हालांकि डायरेक्ट डाइज में आपको 2 घंटे के लिए वो आपको स्टरिंग करनी पड़ती है, एग्जॉस्ट मेथड में, शेकर में, जहाँ भी आपको 1 घंटा वो आपको प्रोसेस की उसकी तैयारी में लगता है। उसके बाद 1 घंटा आपने उसको हिलाना होता है, फिर वॉश करना, 2-2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। अब ये पिगमेंट डाइज है, ये आज जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पैड्स, बैच मेथड, पैड स्टीम मेथड, पैड रोल मेथड या सेमी कॉन्टिन्यूस मेथड और कॉन्टिन्यूस मेथड, जो मशीनरी हमारी ये पीछे वादे आ रही है आपको, ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है, हमारा जो लैब पैडर मशीन, पैडिंग मशीन है, जिसका प्रोडक्शन में आप उसको पैड बैच, पैड स्टीम मेथड भी कह लें, ठीक है, या इसको आप थर्मोसोल डाइंग मशीन कह लें। ये हमारी थर्मोसोल डाइंग मशीन चल रही है। बिकॉज थर्मोसोल डाइंग मशीन का फिनोमेना क्या है कि मैंगल में आपने ये सारी, जिस तरह ये हमने सोल्यूशन तैयार किया है, इसी तरह पूरी जो है कोई हौदी होती है, टैंकी होती है, उसके अंदर चाहे वो स्टेंटर हो, चाहे वो थर्मोसोल हो, चाहे पैडिंग मशीन, कोई भी चीज़ है, एक वहाँ पे बड़ी एक टैंक लगा होता है 1 टन का, उसके अंदर एजिटेटर मोटर लगी होती है, नीचे वॉल होता है, उसमें उसको हिलाकर जो कुछ केमिकल आपने ग्राम क्वालिटी के हिसाब से रेसिपी बनानी है उसके अंदर बना ली जाती है, और उसमें से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका वॉल उस हिसाब से खोला जाता है कि जितनी उसकी स्पीड होती है कपड़े की उतना उतना वो नीचे मैंगल लगी होती है, पैडिंग मैंगल होती है, ठीक है, हौदी जिसको बोलते हैं, लंबे से उसमें वो गाइड रोलर लगे होते हैं, नीचे से कपड़ा होके वो उसके अंदर डिप करके ऊपर जाता है, होकर स्क्वीजिंग रूलर लगे होते हैं, स्क्वीजिंग रूलर 2 रूले होते हैं जो उसको स्क्वीज करते हैं विद प्रेशर, इसको कहते हैं न्यूमेटिक प्रेशर। पहले पुराने दौर में हाइड्रोलिक प्रेशर होते थे, हाथ वाले प्रेशर, तो अब क्या है न्यूमेटिक प्रेशर। न्यूमेटिक प्रेशर कहते हैं जो हवा के ज़रिए, कंप्रेसर के ज़रिए, एयर के ज़रिए जिसको कंट्रोल किया जाता है। और जितनी मशीनरी इस वक्त थर्मोसोल की शक्ल में है, आपके पैडिंग की शक्ल में है, वो सारी न्यूमेटिक प्रेशर से आप उसको प्रेशर करके उसको स्क्वीज़ करते हैं। और क्या करना होता है, जब कपड़ा हम डिप करके, जब हम ये मैनुअल प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये वेल प्रीपेयर्ड फैब्रिक है, हाफ ब्लीच इसको किया हुआ है, वेल प्रीपेयर्ड फैब्रिक है कि हमने उतना को सैंपल है जितना कि हमने यहाँ पे इसको पैड कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आपने एहतियात ये करनी है कि इसको अच्छी तरह पहले पानी में डिप करना है। ये रॉड लेके आओ, रॉड की साफ रॉड लेकर आओ, ये हाथ से कर ले, नो इशू, ये पानी है, कोई केमिकल नहीं है। ये कल मैं प्रैक्टिकल आपको करवा रहा था, ये देखिए ज़ख्म हो गए, ये देखिए, ये मैंने हालांकि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स नहीं लगाए, लगाने चाहिए थे, लेकिन ये चूँकि मेरा काम हर वक्त यही है, छोटे मोटे ये आते रहते हैं, कभी कास्टिक लग गया, कभी सोडा लग गया, लेकिन आपने ग्लव्स पहनने, ऐसे कामों के लिए आपने ग्लव्स पहने। अब ये रॉड है, रॉड से आपने ये, अब चूँकि मैनुअल कर रहे हैं, आपने इसको पहले अच्छी तरह, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। ये देखें, ये आपने अच्छी तरह इसको अंदर डिप कर लिया, ये देखें, इसके बाद इसको आपने स्क्वीज़ करना है। ये देखें, इसको आपने निचोड़ना, हल्का सा निचोड़ लिया, पीछे हो जाए। अब ये इसके सरवटे जो हैं, ये अब लैब में अगर करने हैं, प्रोडक्शन में तो सीधी सीधी पल्ली आती है, बैच बीम बना होता है, बैच बना होता है, तो बैच बना होता है, आके सीधा सीधा वो स्ट्रेच फॉर्म में होता है, गाइड रोलर होते हैं, उसको खींच के रखते हैं।
तो वो उसको ऐसे इस फॉर्म में कपड़ा ऐसे ही जाता है, ऐसे रोल होता है, आगे ऐसे पैड होता है, आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये इन मशीनों का ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये जो कॉन्टिन्यूस, सेमी कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस मेथड हम करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त डाइंग और प्रिंटिंग की जान है। प्रिंटिंग का मैंने नाम इसलिए लिया है कि प्रिंटिंग में पहले स्टार्ट में ब्लॉक प्रिंटिंग थी, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग आई, हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर बूजर मशीन आ गई, फिर रोटरी, मैं उसका भी तारुफ करा दूँ, फिर रोटरी मशीन। ये डाइंग है, डाइंग की प्रोडक्शन जो है इस पर सबसे ज़्यादा किस पे आती है, सेमी कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस मेथड में। कॉन्टिन्यूस मेथड में सबसे ज़्यादा आती है थर्मोसोल पे, कि यहाँ से पैड किया, ड्राई किया, IR में इंफ्रारेड ड्रायर होता है या आर्म ड्रायर होते हैं, ड्राई किया, आगे फिक्सेशन कर दी 200 टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए, बेक किया, निकाला, कपड़ा निकला, पल्ली तैयार। लेकिन ये डिपेंड करता है कपड़े की बनावट पर, रंग की क्वालिटी पर, कि रंग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना टेम्परेचर उसको चाहिए। कपड़ा मोटा है, पतला है, ये कितना है, 76-68 तीधी क्वालिटी है, या 76-68 40-40 है, या 50-50 है। ये 76-68 क्या है, ताने बाने है, और 30-30 40-40 50 जो मैं बोल रहा हूँ, ये उसका काउंट होता है, ताने का काउंट और बाने का काउंट। यानी कपड़ा ये फाइबर ब्रीक फाइबर से बना या मोटे कोर्स फाइबर से मिलकर बनाए। तो इट डिपेंड अपॉन डाइंग मास्टर जो है वो इसकी स्पीड भी सेट करता है कि कितनी स्पीड में दूँ, और प्रेशर भी सेट करता है कितना प्रेशर दूँ, कि ये अपने वज़न का कितने परसेंट, अप टू 70 to 80% जो है इसको अब पैडिंग एंगल से पैड करके इसको उठाना चाहिए। इतना आपने प्रेशर सेट करना है वहाँ पे थर्मोसोल पे, कि ये आपका 70 to अपने वज़न का, अगर ये 100 ग्राम है तो 80 ग्राम इसके ऊपर रंग चढ़ जाना चाहिए। ये इस तरह रेसिपी सेट की जाती है ऑलमोस्ट। तो ये मैंने पिगमेंट की, हम ब्लैक करने जा रहे हैं, ब्लैक, ये इसमें हमने वेरी क्वाइट इजी, सबसे आसान ये है, जब पिगमेंट का आपने डाई करना है, सिंपल आपने पिगमेंट लिक्विड फॉर्म में रंग लेना है। आपने मैंने 50 ग्राम पर लीटर ले लिया और उसमें मैंने 25 ग्राम पर लीटर बाइंडर डाला है, करता है। वैसे इसकी परसेंटेज 10% होती है। 10% से अगर 10% डालें 100 किलो में 10 किलो, 5% से इसका मतलब है कि 100 किलो में 5 किलो। अब मैंने एक के लिए कि आप ये प्रैक्टिकल सिर्फ आपको ट्रायल देने के लिए कि बाइंडर का काम क्या है, पहले सुन ले बाइंडर का काम क्या है। रंग डाला और बाइंडर डाला, बस। बाइंडर का काम होता है, ये वाहद रंग है जो जिसका रिएक्शन नहीं होता फाइबर के साथ। ये कलर्स हैं, दीज आर नॉट डाइज। डाइज लोग उसको देख सकते हैं, डाई और कलर में डिफरेंस क्या है। ये पिगमेंट भी कलर है, ये रंग से रिएक्शन नहीं करता। इसको मैकेनिकली फिक्स किया जाता है, मैकेनिकली फिक्स किया जाता है कि रंग की कोटिंग होगी कपड़े पर, फाइबर पॉलीमर के साथ कोटिंग हो गई, साथ ये जब बाइंडर होगा इसलिए इसको बाइंड करना है रंग को, और कपड़े को बाइंड करके जब हीट मिलेगी तो ये प्लास्टिसाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिसाइज, ये प्लास्टिक बन जाएगा, इसकी कोटिंग ऊपर आ जाएगी, फिल्म बन जाएगी, इसको पकड़ के रखेगी, कपड़े को और रंग को दरमियान में पकड़ के रखेगी और ये रंग फिक्स हो जाएगा। अब इसका सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है, लाइट फास्टर भी इसकी अच्छी है, वाशिंग भी अच्छी है। अब सिर्फ इसकी एक जो है वो फास्टर प्रॉपर्टी जो है वो कमज़ोर है, रबिंग फास्टर। वो क्रॉक मीटर है, उस पर नज़र मारें कैमरामैन, वो सामने क्रॉक मीटर पे नज़र मारें, उस पर हम उसकी क्रॉकिंग चेक करते हैं। मेरा लेक्चर भी है क्रॉकिंग पे। अब टाइम थोड़ा होता है, इसको जल्दी से हम डिप करते हैं। ये हमारी मांडी तैयार हो गई है, ये हमारी टैंकी में हमारे कपड़ा तैयार है। अब इसको इसके अंदर ये उठाएँ, इसको इधर लेके आए, ये हमारा पैडल चल रहा है, हमने प्रेशर ऑन कर दिया, प्रेशर ऑन कर दिया। ये दोनों तरफ प्रेशर बराबर होना चाहिए, प्रेशर बराबर है। अब दो तरीके हैं, या तो इसके अंदर कपड़ा डाल के उसके अंदर आप डिप कर दो, या दूसरे क्योंकि उसमें हाथ, कल मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, हाथ काफ़ी रंगे गए मेरे। तो अब एक बच्चा आगे खड़ा हो, आप आगे खड़े हो, आप चल आगे, और आपने इधर से चेक करना है, तब जाए तो आपने उधर से पकड़ लेना है, इस तरफ है तो आपने इधर से पकड़ लेना है। अब ये रंग जो है ये इस पैडिंग एंगल इधर आए, ये कैमरा में हमने रंग डालना है। ये देखें, यहाँ पे हम रंग डालेंगे, ये जो कि सारा, ये देखें ये होदी है, ये सारी होदी है, ब्लैक रंग डाल दिया। अब ये कपड़ा हमने गीला किया था स्ट्रेट फॉर्म में, ये देखें। अब आपने पकड़ना भी आगे से, ये बिल्कुल स्ट्रेट, हमने ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करते गए। ये देखें ये आगे प्रेस हो रहा है, पकड़ो, 1 डिप 1 निप। अगर 2 डिप करने हैं, ये देखिए अब डाई हो गया, कपड़ा फ़ौरन डाई हो गया। मैं चाहता हूँ इसको एक और पैड निप कर दूँ, रंग और डालो, रंग और डालें, दरमियान में रंग और डाल दो, हिला के, चलो शाबाश, इतना रंग और डाल, चलो भरो भरो इसको, चलो। अब बेटा अब दोबारा सीखने के लिए, अब दोबारा ये देखो ये गीला हो गया, हल्का सा हाथ पीछे रखना है, हाथ अल्लाह ना करे आपका इसमें आ गया तो बचत नहीं है। अगर अल्लाह ना करे आपका हाथ इधर आने लगे, फ़ौरन ये देखें, इधर लाएं, ये कैमरा इधर करें, फ़ौरन हाथ आने लगे, इसको आपने प्रेस कर देना है। ये फ़ौरन इमरजेंसी बटन जो है, इससे आपका पैडल बंद हो जाएगा।
चलें, ये आपका डाइंग हो गई सिंपल, इसको लेके आए इधर। अब इसको, ये बेकिंग मशीन है, इसके अंदर ये वाला हमारी ट्रे होती है, ये ट्रे बाहर निकालते हैं। ये कपड़ा लाओ इधर, इस कपड़े को यहाँ पे ऐसे जिस तरह स्टैंडर पे करते हैं, इस तरह ये बगैर स्ट्रेच फॉर्म में इसको हमने पिन अप करना है यहाँ पे, और इधर से भी इसको पिन अप करना है। ये देखिए स्ट्रेच फॉर्म में सलवर ना हो, समझ आ गई? ये पिनें लगानी है, हाथ को बचाना है। कई दफ़ा हमें लगी भी हैं दौरान वर्किंग लग जाती हैं, लेकिन ये आपने सारी पिनें इसके अंदर मर्ज करनी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, ये तैयार हो गया। तो इसको अब आपने ये तो बटन दबाएंगे तो ये सैंपल लोड हो जाएगा। अब सैंपल हमारा लोड हो रहा है, ये सैंपल हमारा लोड हो रहा है, ये अंदर जाएगा। ये मैंने टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 1 मिनट, 150 पे 1.5 मिनट दिया हुआ मैंने। ये खुद ही ऑटो ये ड्राई करेगा और बाहर निकाल देगा। अब इसको पकड़ें, तो मैनुअली हेल्प लैब में ट्रायल के लिए करना चाहते हैं, इसको हॉट एयर ड्राई से ड्राई करें, हॉट एयर ड्राई से ड्राई करें, या धूप में आप इसको ड्राई कर लें। उसके बाद आप इसको आयरन कर लें, इस्त्री कर लें, कपड़ा ऊपर नीचे रख कर ड्राई हो, ड्राई करके फिर इस्त्री करनी है, वरना नहीं, वरना ये बाइंडर है वो चिपक भी सकता है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल है आज आपको ये पिगमेंट डाइज ऑन कॉटन या कोई भी पॉलिएस्टर या कोई भी फैब्रिक है उसके ऊपर आपको डाइंग का तरीका आ गया, आपको समझ आ गई है। जिसको समझ आए वो हाथ खड़ा करे, आप कर लेंगे। अब इसको अपने अच्छी तरह वॉश करना है सबको, ये पैडल शैडल सब वॉश करें। ये पकड़ लो।